हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने लुसेंट जीएस से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लिए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों 1885 में हुई थी दोस्तों, मुंबई में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। एक नंबर के लिए क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। आप बताएंगे 1885 में। कहाँ हुई थी? आप बताएंगे मुंबई में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों रेड क्लिफ रेखा के द्वारा सीमा निर्धारित की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों, अगर हम डूरंड रेखा की बात करें तो दोस्तों डूरंड रेखा के द्वारा दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच दोस्तों सीमा का निर्धारण किया गया था डूरंड रेखा के द्वारा। और दोस्तों, अगर हम मैकमोहन रेखा की बात करें तो मैकमोहन रेखा के द्वारा दोस्तों भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा के द्वारा किया गया था? आप बताएंगे रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। डूरंड रेखा के द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया है। और मैकमोहन रेखा के द्वारा भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो दोस्तों, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार का मरुस्थल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल भी दोस्तों थार का मरुस्थल है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों एक नंबर के लिए कि विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? तो आप बताएंगे थार का मरुस्थल। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आप बताएंगे थार का मरुस्थल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था आगा खां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी दोस्तों 1906 में। और ये स्थापना हुई थी दोस्तों ढाका में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बिल्कुल दोस्तों, एक नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आप बताएंगे 1906 में। कहाँ हुई थी? आप बताएंगे ढाका में। और मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आप बताएंगे आगा खां। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेम्बनाड झील है। तो दोस्तों, जो वेम्बनाड झील है दोस्तों वो केरल में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों, जो वेम्बनाड झील है दोस्तों वो केरल के कोच्चि शहर में है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। अगर ऑप्शन में दोस्तों केरल न दिया हो और कोच्चि दिया हो तो आप कोच्चि करेंगे। तो वेम्बनाड झील दोस्तों केरल के कोच्चि शहर में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था दोस्तों औरंगजेब ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों, जो औरंगजेब दोस्तों शाहजहां का पुत्र था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। औरंगजेब किसका पुत्र था? क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि औरंगजेब किसका पुत्र था? तो आप बताएंगे शाहजहां का। और दोस्तों, औरंगजेब दोस्तों छठवां मुगल बादशाह था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों, जो नेपा नगर है दोस्तों
वो अखबारी कागज़ के लिए जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों नेपानगर में दोस्तों अखबारी कागज़ की स्थापना हुई थी दोस्तों, अखबारी कागज़ कारखाने की स्थापना हुई थी दोस्तों 1955 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों नेपानगर है जो वो मध्य प्रदेश में है दोस्तों, ये भी याद रखना है आपको। 1 नंबर के लिए बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है कि नेपानगर अखबारी कागज़ उद्योग की स्थापना कब हुई थी? आप बताएंगे 1955 में। नेपानगर कहाँ है? आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। और नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो आप बताएंगे अखबारी कागज़ के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अरबी लेखक था? तो दोस्तों अरबी लेखक था इनमें से वो था दोस्तों इब्न बतूता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों इब्न बतूता से क्वेश्चन बन सकता था या बन सकता है कि इब्न बतूता भारत कब आया था? तो दोस्तों इब्न बतूता 1333 में भारत आया था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 1 नंबर के लिए बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है कि इब्न बतूता भारत कब आया था? आप बताएंगे 1333 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो दोस्तों देव समाज का संस्थापक था दोस्तों शिव नारायण अग्निहोत्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों देव समाज की स्थापना हुई थी दोस्तों 1887 में लाहौर में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। देव समाज का संस्थापक कौन था? आप बताएंगे शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज की स्थापना कब हुई थी? आप बताएंगे 1887 में। और कहाँ हुई थी? तो आप बताएंगे लाहौर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया? दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया? तो दोस्तों बंगाल विभाजन आंदोलन के लिए दोस्तों वंदे मातरम को प्रथम बार नारे के रूप में अपनाया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों बंगाल विभाजन का जो हुआ था दोस्तों, तो बंगाल विभाजन आंदोलन कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1905 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि बंगाल विभाजन आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों जो बंगाल विभाजन आंदोलन हुआ था 1905 में, वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। पूछा जा सकता है दोस्तों कि बंगाल विभाजन आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो आप बताएंगे लॉर्ड कर्जन के। बंगाल विभाजन आंदोलन कब हुआ था? आप बताएंगे 1905 में। और किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया था? तो आप बताएंगे बंगाल विभाजन आंदोलन के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न रेशों में से किसे सोना कहा जाता है? तो दोस्तों जूट को दोस्तों सोना कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों बाजार मूल्य अधिक होने के कारण दोस्तों जूट को सोना भी कहा जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। निम्न रेशों में से किसे सोना कहा जाता है? तो दोस्तों जूट को सोना कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जूट का बाजार मूल्य बहुत ज़्यादा अधिक है। और दोस्तों जूट का अन्य नाम दोस्तों पटसन है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। जूट को दोस्तों पटसन भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है दोस्तों शांत घाटी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों जो शांत घाटी है दोस्तों वो केरल राज्य में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर के लिए कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो आप बताएंगे केरल राज्य में। और सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो शांत घाटी में दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और दोस्तों अगर हम सुरमा घाटी की बात करें, तो दोस्तों जो सुरमा घाटी है दोस्तों वो असम में है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों फूलों की घाटी आप सबको पता ही है दोस्तों कि फूलों की घाटी कहाँ है? तो दोस्तों फूलों की घाटी है हमारे उत्तराखंड में। ये भी आपको बिल्कुल पता होगा
कि फूलों की घाटी कहाँ है, तो फूलों की घाटी है दोस्तों उत्तराखंड में। शांत घाटी कहाँ है, आप बताएंगे केरल में। सुरमा घाटी कहाँ है, आप बताएंगे असम में। और सर्वाधिक जैव विविधता किस घाटी में पाई जाती है, तो आप बताएंगे शांत घाटी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था। तो दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना का दोस्तों जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वो था गरीबी हटाओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों अगर हम 5वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल की बात करें दोस्तों, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1974 से 1979 तक चली थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन बन सकता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो दोस्तों 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों उसका प्रारूप तैयार किया था दोस्तों डीपी धर ने। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था, आप बताएंगे डीपी धर ने। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था, आप बताएंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना का। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था, तो आप बताएंगे 1974 से 1979 तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे दोस्तों अंग्रेजों द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों जो भारत में सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा वो 1852 में लगाए गए थे। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों 1852 में अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों कहवा बागान लगाए गए थे दोस्तों कर्नाटक में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों, कर्नाटक के दोस्तों चिकमगलूर जनपद में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम कहवा बागान किसके द्वारा लगाए गए थे, आप बताएंगे अंग्रेजों के द्वारा। कब लगाए गए थे, आप बताएंगे 1852 में। और कहाँ लगाए गए थे, तो आप बताएंगे कर्नाटक में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े किस स्थान की खोज 1921 में हुई। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े दोस्तों हड़प्पा की खोज दोस्तों 1921 में हुई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों अगर हम बनमाली की बात करें दोस्तों, तो बनमाली की खोज हुई थी दोस्तों 1974 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। और कालीबंगन की बात करें अगर हम, तो कालीबंगन की खोज हुई थी दोस्तों 1953 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े किस स्थान की खोज 1921 में हुई, आप बताएंगे हड़प्पा की। बनमाली की खोज कब हुई, आप बताएंगे 1974 में। और कालीबंगन की खोज कब हुई, आप बताएंगे 1953 में। और कालीबंगन दोस्तों कहाँ है, तो आप बताएंगे राजस्थान में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। तो दोस्तों संविधान सभा में दोस्तों हैदराबाद जो देशी रियासत थी दोस्तों उसके प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम में सर्वोच्च गुरु पद है। तो दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद दोस्तों इस्लाम में सर्वोच्च गुरु पद है दोस्तों खलीफा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है दोस्तों गोरखपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों गोरखपुर किस राज्य में है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों जो गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म है दोस्तों वो भारत का ही नहीं दोस्तों विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। ये भी आपको अगर भारत का पूछा जाए तो आप गोरखपुर बताओगे, लेकिन दोस्तों अगर विश्व का भी पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो आप बताएंगे गोरखपुर। और दोस्तों इसकी लंबाई है दोस्तों 1366 मीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, आप बताएंगे गोरखपुर। गोरखपुर किस राज्य में है, आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में। और जो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे 1366 मीटर।
अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों 16 अक्टूबर को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, रूस की साम्यवादी क्रांति कब हुई थी। तो दोस्तों रूस की साम्यवादी क्रांति हुई थी 1917 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों रूस की साम्यवादी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, बिल्कुल 1 नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों रूस की साम्यवादी क्रांति का जनक कहा जाता है दोस्तों लेनिन को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। रूस की साम्यवादी क्रांति कब हुई थी, आप बताएंगे 1917 में। और रूस की साम्यवादी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे लेनिन को। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।